तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, योगेश मेजर्स द एक्सेलरेशन ऑफ वॉल्वो यूजिंग एन apparatus. The result is obtained as shown in the acceleration graph force. It is known that more is force applied on an object, more is its acceleration. ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बात यह है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना मतलब क्या आपका एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या आपका फोर्स. As may be demonstrated experimentally, it may also be demonstrated that greater the object's mass, lower is its acceleration. आप ऑलरेडी जानते हैं, आंसर दिए थे आप कि सेम फोर्स अगर है लेकिन मास सेम फोर्स के मास अगर बढ़ाएंगे तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, है ना. द फोर्स मस्ट राइज इन प्रपोर्शन टू द मास टू ऑब्टेन द सेम एक्सेलरेशन. अब मान लीजिए मास बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ मास के साथ मतलब क्या आपका फोर्स को मतलब क्या आपको सेम एक्सेलरेशन करना है, तो फोर्स को भी अपने आप को मतलब क्या आपको उसी प्रपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा जिस प्रपोर्शन में मास अपने आप को मतलब क्या बढ़ा रहा है. एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है. अब देखो यहाँ फोर्स है और यहाँ एक्सेलरेशन है. जब फोर्स मतलब 1 न्यूटन था तो एक्सेलरेशन मतलब क्या था सर आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब फोर्स 2 न्यूटन हुआ तो मतलब क्या हो गया सर आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया सर आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इससे क्या समझ में आया, जब फोर्स सिंगल था, मतलब सिंगल सिंगल इसी को मान लीजिए, पहला वाला सिंगल ही मानना पड़ता है. फोर्स डबल हुआ, एक्सेलरेशन क्या है सर आपका डबल हुआ. फोर्स 4 टाइम हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या है सर आपका 4 टाइम्स हो गया. तो जितना डिग्री में मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोर्स बढ़ रहा है उतना डिग्री में मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है. तो आप बोल सकते हैं ना कि मतलब क्या सर आपका कि मतलब क्या सर आपका, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही दिखाता है ऐसा स्ट्रेट लाइन, अगर मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन और फोर्स का मतलब क्या ग्राफ है. तो आया बात समझ में ना. अब कैलकुलेट द मास ऑफ वोल्वो फ्रॉम द गिवन ग्राफ इफ योगेश टेक्स द फोर्स अप्लाइड एज 1 न्यूटन. एज वेरी सिंपल यार सर, क्यों बताइए वेरी सिंपल. ये है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो व्हाट विल बी मास, मास विल बी मतलब क्या सर आपका फोर्स बाय एक्सेलरेशन. एज सिंपल एज दैट. क्या बोला है सर आपका, calculate the mass of Volvo from given graph if Yogesh takes the force applied to be 1 न्यूटन. तो अगर फोर्स अप्लाइड मतलब क्या आपका 1 न्यूटन है तो यहाँ पे 1 लिख दिया. तो 1 के केस में एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है हमको, 0.5 दिखा रहा है. अगर एक्सेलरेशन 0.5 दिखा रहा है यहाँ पे हम मतलब क्या लिखा 5 लिखा, ऊपर 10 लिख दिया. अगर आपको डेसिमल के साथ डिफिकल्टी नहीं है तो आप जम किया उसके साथ डिफिकल्टी नहीं है. मास इक्वल्स टू मतलब क्या 2 किलोग्राम हो जाएगा. तो पर चलो पहले चेक कर लेते हैं कि मास इक्वल्स टू 2 किलोग्राम है 2 किलोग्राम नहीं है. आपको पक्का डिफिकल्टी नहीं हुआ ना. Yes, sir. तो 3 पूछता, 4 पूछता, 5 पूछता तो भी आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होता आपका नहीं होता. 5 पूछने से डिफिकल्टी हो जाता शायद आपको, क्योंकि यहाँ पे लाइन आगे एक्सटेंड किया हुआ नहीं है, लेकिन 4 तक तो डिफिकल्टी नहीं होता. Yes, sir. वही निकाला है ना, जो 2 kg. अब हम देखते हैं आगे क्या पूछा है. आगे क्या पूछा है सर, इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन वोल्वो इज डबल्ड. देखो 1 का जब बात किया था तो डबल आएगा मतलब क्या है सर आपका 2, है ना. एंड एक्सेलरेशन इज हाफ. तो 1 का जब बात किया था तो 1 के हिसाब वाला एक्सेलरेशन था. अब एक्सेलरेशन को हाफ करने का मतलब क्या 0.25 कर देना, है ना. उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मास. अच्छा यहाँ रेशियो पूछा है, मेन आंसर तो पूछा नहीं है. जब रेशियो पूछा है ना तो हम लोग क्या करेंगे बताइए. हम लोग लिखेंगे मतलब क्या सर आपका, सॉरी, एक जगह लिखा मतलब क्या सर आपका f(1), एक जगह लिखा मतलब क्या सर आपका f(2). f(1) वाले केस में मतलब क्या सर आपका यहाँ पे m a ही रहने दिया, और मतलब क्या सर आपका f(2) में क्या रहने दिया सर आपका, बोला क्या द फोर्स अप्लाइड इन द वोल्वो इज डबल्ड. अच्छा, किसके बारे में सवाल पूछ रहा है, मास के रेशियो के बारे में सवाल पूछ रहा है. तो हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे मास 1 और यहाँ पे रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मास 2. तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एक्सेलरेशन. तो पहला केस में फोर्स और एक्सेलरेशन को नॉर्मल रहने दीजिए. अब दूसरा केस में क्या बोला है सर आपका, द फोर्स अप्लाइड ऑन वोल्वो इज डबल्ड. तो यहाँ पे हम 2f लिख दिया, ठीक है ना. अरे जो नहीं होना चाहिए था वो कैसे हो गया. ऐसे आगे पीछे नहीं हो रहा है लेकिन मतलब क्या है वैसे हो जा रहा है. कहाँ गए हम लोग, कोई बात नहीं. मास का फॉर्मूला पता है आपको, मास सब 1 मास मतलब क्या सर आपका सब 2, ठीक है. तो बोला क्या है, इफ द फोर्स अप्लाइड, पहले तो लिख देते हैं F/A, कोई दिक्कत नहीं है ना. लेकिन यहाँ पे F/A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, चेंज हुआ है. तो यहाँ पे क्या है सर आपका, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन वोल्वो इज डबल्ड. तो यहाँ पे हम 2f लिखते हैं. एंड एक्सेलरेशन इज हाफ. हाफ का मतलब क्या है, So, a 1. बाई 2. Yes, sir.
अब a/2 जब लिखे तो 2f इज गेटिंग मतलब क्या सर आपको डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका a/2, तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा अपॉन a/2, लेकिन अगर डिवाइड बाई a/2 है तो मल्टीप्लाई बाई क्या है सर आपका 2/a। तो 2 मतलब क्या सर आपको ऊपर चला जाएगा और a मतलब क्या सर आपको नीचे आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4f बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a हो जाएगा। अब रेशियो निकालना था ना, तो रेशियो अगर निकालना था यहाँ पे मतलब क्या सर आपका f बाई a है, मतलब रेशियो से लिखना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं m/1 मतलब क्या सर आपका m/2 करके, ठीक है। तो अगर ये f बाई a है और अगर ये मतलब क्या सर आपका सॉरी 4f बाई मतलब क्या सर आपका a है, तो f बाई a कट जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका 1:4 का मतलब क्या सर आपका रेशियो हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पक्का कंफ्यूजिंग नहीं है ना? चलो ठीक है, अगर कंफ्यूजिंग नहीं है तो फिर मतलब क्या हम आगे बढ़ते हैं और काम मतलब क्या करते हैं। देखो वही सब चीज़ लिखा है ना। अब आ जाओ, और क्या सवाल पूछा था, और सवाल के लिए हमको आना पड़ेगा ऊपर। डिफाइन मोमेंटम, व्हाट हैपेंस टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड। ये भी कोई मतलब क्या सर आपको चिंता वाला बात नहीं है। मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम के बारे में अगर पूछा, भाई ये मोमेंटम का सिंबल है, कहाँ गया ये, तो हम p/1 लिख दिया और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका p/2 मतलब क्या लिख दिया। तो पहला वाला केस हमेशा हमेशा नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पे एम भी लिखा, एम वी है ना सर फॉर्मूला। अब बोला क्या है, व्हाट हैपेंस टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड। तो स्पीड के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या है, मास वैसे का वैसे ही है, और स्पीड इज डबल मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इज डबल टू मतलब क्या सर आपका 2 भी लिखा। उसके बाद हमेशा रेशियो निकालिए, रेशियो मतलब क्या सर आपका आसान है ना। तो आप एम वी लिखिए, इस टू मतलब क्या लिखिए सर आपका 2 एम वी लिखिए, कोई आपत्ति आपको होगा नहीं है ना इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आज अब क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो क्या पूछा था, व्हाट हैपेंस टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड। इफ द स्पीड इज डबल्ड द मोमेंटम विल आल्सो गेट मतलब क्या सर आपका डबल। ये लेकिन सॉल्व करने के बाद लिखना, बिना सॉल्व किए मतलब क्या करना सर आपका मत लिखना। तो केस बेस तो हम लगा था हमको हार्ड होगा, लेकिन हार्ड तो मतलब नहीं, आसान है। किसी भी तरह आंसर दे, आंसर देने से मतलब हुआ ना, मेरा मेथड अगर वैलिड था तो ठीक है। यस सर, का समझ गए, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये केस बेस 2 खत्म हो गया है ना।